नमस्कार दोस्तों, और मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं जो वीडियो बनाने वाली हूँ वो थोड़ा हटके है, थोड़ा अलग है। जो मैं यूजुअली करती हूँ उससे बहुत हटके है। और ये वीडियो है सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ में जो भी हुआ हम सब ने देखा, पहले सुसाइड और अब वो फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। सुसाइड है, मर्डर है, बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे पैरानॉर्मल, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इंटरनेट पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। लेकिन जिस दिन से ये हुआ है उस दिन से मेरे माइंड में बार बार इसको लेकर टैरो निकालने का थॉट जो था वो रिअकर होता जा रहा था। बट मैं अपने आप को रोक रही थी उस चीज़ से, क्योंकि मैंने इस तरह की रीडिंग कभी की नहीं और कभी मैं इस तरह के इसमें मैंने स्टेप इन नहीं किया। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये करना सही होगा या नहीं होगा। और आज भी मैंने पहले कार्ड्स निकाले, कार्ड से परमिशन ली, और कार्ड्स निकालने के बाद मैंने सोचा कि हाँ, इसकी वीडियो बनाना शायद ज़रूरी है और शायद बहुत सारे लोगों को काफ़ी सवालों का जवाब मिलेगा। नॉट दैट वो मेरा फेवरेट था, लेकिन जब मुझे उसके एक्सपायर होने के बारे में, या जो सुसाइड है या जो मर्डर है, जो भी हम बोलें, उसके बारे में जब पता चला, तो जैसे आप में से बहुत सारे लोगों को एक कनेक्ट फील हुआ, एक लॉस, फीलिंग ऑफ लॉस हुआ, उस तरह से वो फीलिंग ऑफ लॉस जो है वो मैंने भी फील किया। ऐसे लगा कोई अपना चला गया, ऐसे लगा कि कुछ हो सकता था। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को इस वीडियो को सुनकर काफ़ी चीज़ें जो हैं वो जानने को मिलेंगी, और उसके साथ ये जानने को मिलेगा और ये जान के उनको बहुत अच्छा लगेगा कि वो सोल जो है वो डेफिनेटली वापस आने वाली है। तो सुशांत सिंह राजपूत की सोल जो है वो डेफिनेटली वापस आने वाली है। जनरली हम बोलते हैं कि जब डेथ होती है और जब सोल्स रीबर्थ लेती हैं उस साइकिल में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन इस केस में जो हुआ है और जिस तरह से मेरे कार्ड्स मुझे इंडिकेट कर रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है कि इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। दैट सोल इज़ कम्प्लीटली रेडी टू टेक अ रीबर्थ, और उसको वो रीबर्थ लेना भी है, क्योंकि मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो उसकी अधूरी रह गई हैं। काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, बोलते हैं कि जो आत्महत्या होती है एक सोल के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक आत्महत्या या हत्या, दोनों ही चीज़ें जो हैं वो नेचुरल नहीं होती हैं। दोनों ही चीज़ें एक नेचुरल डेथ नहीं होती हैं, और दोनों ही सर्कमस्टांसेस में जो आत्मा होती है उसका काफ़ी कुछ अधूरा रह जाता है, और उस आत्मा को या तो जल्दी वापस आना पड़ता है या उस पर इम्पैक्ट जो है उस चीज़ का रह जाता है। और मुझे ऐसे लगता है कि सुशांत सिंह के केस में उसको डेफिनेटली वापस आना है, और बहुत जल्दी वापस आना है। और हो सकता है कि बाय समवेयर बाय 19 मंथ्स आई एम सेइंग कि वो वापस बर्थ लेगा सुशांत सिंह राजपूत। और जब हम बोल रहे हैं कि बर्थ लेगा, आई नो कि बहुत सारे लोगों को ये क्यूरियोसिटी होगी कि वो कहाँ बर्थ लेगा, कैसे पता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि वो बर्थ लेगा इन ऐसे होम में, किसी ऐसे इंसान के यहाँ बर्थ लेने वाला है जो इंसान उसकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट अहमियत जो है वो रखता है, जिसका उसकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, और जिसके साथ उसने बहुत ज़्यादा शेयरिंग की है, बहुत ज़्यादा कनेक्ट किया है। उसने उस फीमेल को हो सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पता भी हों, बहुत सारी चीज़ें जो उसकी लाइफ में हुई हैं, जो उसकी सिचुएशन में हुई हैं, या इस सिचुएशन में क्या हुआ है। हो सकता है कि इस फीमेल को बहुत सारी चीज़ें वैसी पता भी हों जिनके बारे में नॉलेज भी हो, और आने वाले कुछ समय में ये रिवील होगा, ये सामने आएगी डेफिनेटली। और उसी के यहाँ जो है वो सुशांत का रीबर्थ होने के चांसेस जो हैं वो मुझे दिखाई दे रहे हैं कार्ड्स पे। अगर शुरू से बात करें तो मैंने 2 जगह स्प्रेड्स निकाले हैं, और उन 2 जगह स्प्रेड्स निकालने का मतलब मेरा ये था कि मुझे कहीं ना कहीं एक तो ये फिगर आउट करना था कि ये क्या हुआ है एक्चुअली। तो अगर मैं देखूँ उन कार्ड्स को तो ये कहीं ना कहीं बोलते हैं कि किसी तरह का धोखा हुआ है। अगर आप देखो तो हार्ट में 3 स्वॉर्ड्स हैं, और उसके बाद स्वॉर्ड्स जो हैं इंसान के बैक पे लगी हैं, पीठ पे लगी हैं। और अगर ये देखूं तो इसको देखकर मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ कि ये सुसाइड जो है वो डेफिनेटली नहीं होनी चाहिए, ये सुसाइड नहीं लग रही है। और इस केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जिन्होंने धोखा दिया है, बेसिकली धोखा हुआ है उसके साथ, पीठ में छुरा भोंका गया है, और वो धोखे की वजह से ही सुशांत को जो है वो अपनी लाइफ जो है वो छोड़ के जाना पड़ा है। क्योंकि और कहीं ना कहीं शायद वो अवेयर था इस चीज़ को लेकर, क्योंकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। और शायद जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ेगा हमें काफ़ी चीज़ें इनके बारे में पता भी चलेंगी इसके बारे में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो इस चीज़ को लेकर अवेयर था, उसको पहले से आइडिया था, उसके माइंड में ये थॉट्स जो हैं वो पहले से चल रही थी, एक स्टक सिचुएशन पहले से चल रही थी जिसको लेकर उसके माइंड में थॉट्स चल रही थी। वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश भी कर रहा था। वो कहीं ना कहीं एक
एक एरिया से अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करने की या अपने एनिमीज़ को फिगर आउट करने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो पूरी तरह फिगर आउट कर पाता ये सारी सिचुएशन हो गई। ऐसा लगता है मुझे कि जिन लोगों को वो एज अपने क्लोज देखता था, या जिन लोगों को, क्योंकि लवर्स कार्ड है, तो जिन लोगों को अपने क्लोज देखता था, जिन लोगों को इस तरह से देखता था कि वो बहुत उसके क्लोज हैं या उसके लिए अच्छा सोचेंगे या उसके लिए अच्छा करेंगे, शायद वहाँ कहीं से उसको धोखा मिला और वहाँ कहीं से ये सारी सिचुएशन जो है ये इंडल्ज हुई, जहाँ पे सुशांत जो है वो लाइफ छोड़ के चला गया। अब अगर मैं बोलूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इस केस में या सुशांत सिंह की लाइफ के सारे जो अभी रिवील होने हैं उसमें एक ब्रेक थ्रू डेफिनेटली आएगा, और उस ब्रेक थ्रू में कोई ऐसा पर्सन जो है वो सामने आ सकता है जिसको इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता हों और जो इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जो है रिवील करेगा, बहुत सारी चीज़ें सामने लाएगा। इसके साथ बहुत सारी ग्रोथ जो है वो जुड़ी हुई थी। सुशांत ने सिर्फ एक जगह काम नहीं किया था। अगर मैं उसके कार्ड्स देखूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि उसने बहुत सारे लोगों की, वो सोल जो है वो बहुत अलग तरह की सोल थी, बहुत इवॉल्व सोल थी, और उसने बहुत सारे लोगों की ग्रोथ के लिए काम किया है, और उसके जाने के बाद भी बहुत सारे लोगों को ग्रोथ जो है वो देके जाएगा। तो वो ग्रोथ चाहे उसके जाने के बाद उसकी वजह से लोगों के लाइफ में जो चेंजेस हुए उस वजह से हो, चाहे वो ग्रोथ जो है उसके जाने के बाद जिस तरह की सिचुएशंस में चेंज हुए और लोगों के इमोशन ऊपर नीचे हुए, या उनकी एक्टिविटीज़ अलग हुई, डिफरेंट हुई, या उसकी मूवीज़ जो हैं वो ज़्यादा बेटर वर्क करने लगी, या उसका पेज ज़्यादा बेटर वर्क करने लगा, तो वो ग्रोथ जो है वो एम्प्रेस के कार्ड में दिखाई दे रही है कि उसके जाने के बाद भी वो ग्रोथ जो है वो कहीं कम नहीं होगी, रादर वो ग्रोथ बढ़ेगी और वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से बढ़ती जाएगी। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, ऐसा मुझे लग रहा है कि जिन लोगों से, क्योंकि वो अपने लिए खतरा भांपने की कोशिश कर रहा था अनडाउटेबली, लेकिन जिन लोगों से उसको ऐसा लग रहा था कि वो लोग उसके अपने कंट्रोल में हैं, जो उसके अंडर हैं, जो उसको बिल्कुल किसी तरह से नुकसान नहीं कर सकते हैं, जिन पे उसको पूरा पावर और अथॉरिटी है, वहाँ से उसको नुकसान हुआ है। तो ओवरऑल अगर मैं कार्ड्स देखूँ तो मैं ये डेफिनेटली बोल सकती हूँ कि ये जिस तरह से भी उलझी हुई चीज़ है उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके साथ धोखा हुआ है, उसके साथ कुछ गलत हुआ है, और ये डेफिनेटली उसने खुद अपने साथ नहीं किया है। और अगर हम सोल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो ये भी होता है कि जब कोई सोल जो है सुसाइड करती है, जब कोई इंसान कोई सुसाइड करता है, तो सुसाइड एक तरह से सिन है, एक तरह से पाप है। और अगर कोई पाप करके ऊपर जाएगा, या कोई सोल जो है वो पाप करके ऊपर जाएगी, तो उसको रिग्रेट होगा, वो एक बुरी स्टेज में होगी, वो अपने आप को इवॉल्व या सीखने की स्टेज में जाएगी, और उसका वापस आने का टाइम पीरियड बहुत लंबा होगा। वो दुनिया को या लाइफ्स को इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पाएगी क्योंकि उसने एक गलत स्टेप लिया है। विज़ इस केस में ऐसा हुआ है कि एक तो उसका वापस आने का बहुत जल्दी मुझे चांस लग रहा है, नेक्स्ट 19 मंथ में बर्थ होगा, और वो बर्थ जो है किसी बहुत पावरफुल इन्फ्लुएंशियल घर में होगा, जहाँ पे लेडी बहुत पावरफुल इन्फ्लुएंशियल होगी और उससे रिलेटेड होगी अनडाउटेबली। और हो सकता है कि उसी टाइम पीरियड में साथ साथ इससे रिलेटेड जो चीज़ें ओपन अप होनी है, इससे रिलेटेड जो डिसीजंस आने हैं, इससे रिलेटेड जो नई चीज़ें हमें पता लगनी है वो भी लगना शुरू हो जाएं, तो वो उसके साथ साथ हो सकता है। उसके साथ मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को लेकर काफ़ी क्लोज़ हो रहा था, क्योंकि उसने अपने फ्यूचर लाइफ को लेकर काफ़ी प्लान बनाए हुए थे, अपनी ज़िंदगी को जीना चाहता था, अपनी ज़िंदगी को अपने पास रखना चाहता था। कुछ सिचुएशंस थी शायद उसकी लाइफ में जिनको लेकर वो बहुत सेटिस्फाई नहीं था, लेकिन बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी थी जहाँ पे वो लाइट देख रहा था, जहाँ पे वो आगे बढ़ना चाहता था, जहाँ पे वो चीज़ें करना चाहता था। और लाइक ए सेड कि अगर ये देखें तो दोनों तरफ ही कार्ड्स ये बता रहे हैं कि वो सिर्फ अपनी ग्रोथ के लिए नहीं, वो दूसरों की ग्रोथ के लिए भी काम करता था। उसकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अभी भी होंगी, उस सोल के जाने के बाद भी बहुत सारे लोगों की ग्रोथ जो है वो उसके साथ कनेक्टेड है, उस सोल के साथ कनेक्टेड है, जो होगी, जो हम आगे देखेंगे कि बहुत सारे लोगों की ग्रोथ हुई है। और इस टाइम पे मुझे ऐसे लगता है कि कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जो अभी तक रिवील नहीं हुआ है, अगर आप देखो कि दोनों के ही मुंह जो हैं वो ढके हुए हैं, कवर
तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है, बहुत स्ट्रॉन्ग खुलासा जो है इस सारे सिचुएशन में होने वाला है। बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ कोई सामने आने वाली है इस सारी सिचुएशन में, जो इस कंप्लीट सिचुएशन का रुख जो है वो बदल देगी। जो कंप्लीट हम अभी तक सोच रहे थे कि वाकई में सुसाइड है या वाकई में मर्डर है या किस तरह से जा रहा है, ब्रेक थ्रू होगा उसमें। नेक्स्ट 1 मंथ में ब्रेक थ्रू होगा और नेक्स्ट 1 मंथ में ये सारी सिचुएशन जो है चेंज हो जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये भी हो सकता है कि नेक्स्ट 1 मंथ में कुछ ऐसी सिचुएशन हो जिसके कारण उससे रिलेटेड जो चीज़ें थी, सुशांत से रिलेटेड जो चीज़ें थी या सुशांत से रिलेटेड जो लाइफ थी उसकी, उससे रिलेटेड भी कुछ रिवील हो सकता है, कुछ चीज़ें रिवील हो सकती हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगी विद वो क्या फ्यूचर में करना चाह रहा था। तो उस चीज़ को लेकर बहुत सारे रिविलेशंस होने वाले हैं, काफ़ी सारी चीज़ें रिवील होने वाली हैं। और अगेन जजमेंट का कार्ड है। जजमेंट का कार्ड ये बोलता है कि जो भी चीज़ अनाउंस हुई है, जो भी चीज़ अनाउंस हुई है शुरू में कि ऐसा हुआ, वहाँ पे और लोग इन्वॉल्व हैं, अनडाउटेबली और लोग इन्वॉल्व हैं जिनको शायद हम अभी तक नहीं देख पा रहे हैं या हम अपने एस्टिमेट से लगा रहे हैं। लेकिन अगर इस कार्ड को आप देखोगे क्लियरली तो ऊपर कुछ अनाउंस हो रहा है और नीचे 3 लोग और खड़े हैं जो दिखाई दे रहे हैं, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग। और ये डेफिनेटली बहुत जल्दी सामने आने वाला है और ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत जल्दी रिवील होने वाली हैं। अगर कार्ड्स यहाँ देखें तो जस्टिस का कार्ड है और डेफिनेटली इस केस में होने वाला है, नई बिगनिंग्स इस केस में होने वाली है। 2 मून का कार्ड डिले का होता है लेकिन ये बहुत क्लियर लाइट दिखा रहा है और ये बहुत क्लियर लाइट जो है ये हमें दिखने वाली है। और नेक्स्ट फ्यू मंथ्स काफ़ी रिविलेशंस, काफ़ी रिवील्स जो है वो इस केस में होंगे और नेक्स्ट फ्यू मंथ शायद ये पूरी सिचुएशन जो है ये बहुत अलग तरह से हमारे सामने आएगी, बहुत अलग तरह से हमारे सामने आएगी। दूसरा, जब रीबर्थ होगा तो हमें कैसे पता चलेगा? तो रीबर्थ होगा तो हमें डेफिनेटली पता चलेगा क्योंकि 1 बहुत पावरफुल अथॉरिटेटिव फीमेल के यहाँ रीबर्थ होगा। सेकंड, कहीं ना कहीं वो फीमेल उसके साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड होगी और उसको बहुत अच्छी तरह से जानती होगी और कहीं ना कहीं वो हो सकता है कि उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानती हो, इस सारे केस के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानती हो और वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हों जो उसने अपने हार्ट में रखी हैं, उसने अपने मन में रखी हैं, किसी को बताई नहीं है लेकिन वो चीज़ें एक्चुअल में उसको पता है और उसी के यहाँ जो है वो रीबर्थ होगा। और अगर मेरी वीडियो पहुँचती है और अगर मेरी वीडियो उस तक पहुँचती है, उस इंसान तक पहुँचती है जिसको ये सारी चीज़ें पता है, उसकी लाइफ में सुशांत के साथ क्या हुआ है जिसको ये पता है, तो क्योंकि सुशांत उसकी लाइफ में वापस आने वाला है और वो लाइफ में वापस आने के बाद भी अपने लिए जस्टिस जो है वो डेफिनेटली करेगा और अपने साथ जो धोखा हुआ है उसको कभी भी माफ़ नहीं करेगी। वो सोल उसका लेसन जो है वो सोल डेफिनेटली वो सिखाएगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि या तो वो इंसान खुद आगे आ जाए, खुद आगे आके क्लियरली कम्युनिकेट करे और बताए कि क्या हुआ है ताकि ये सारे केस में जो है वो डिफरेंस आ सके। और मुझे लगता है कि ब्रेक थ्रू है इस केस में और पॉसिबिलिटी है कि वो इंसान खुद आगे आए और आके सारी चीज़ें जो है वो रिवील करे। मुझे लगता है वो डेफिनेटली ग्लैम वर्ड के साथ कनेक्टेड रहेगा। हम सब उसको देखेंगे, हम सब उसको बहुत अर्ली एजेस से हम उसको सुनेंगे, बहुत अर्ली एजेस से हम उसको देखेंगे, बहुत अर्ली एजेस से हम उसके साथ कनेक्ट होंगे। तो वो कहीं ना कहीं एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी जो है वो लेके आएगा और वो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी जो है वो बहुत जल्दी, बाय द टाइम प्रॉब्ली इज़ 5 years, बहुत जल्दी वो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी जो है रिवील होना शुरू हो जाएगी, दुनिया के सामने आना शुरू हो जाएगी। और 5 कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर आ रहा है तो मुझे लग रहा है कि होपफुली 5 years के टाइम में वो अपने आप को रिवील करेगा और हम सब उसको समझ पाएंगे, देख पाएंगे उस सोल को और कनेक्ट कर पाएंगे कि ये वही सोल है। और बाकी कार्ड्स देख के मैं यही बता सकती हूँ कि ये डेफिनेटली एक धोखा है और वो हमें बहुत जल्दी पता चलेगा कि किसने किया है, किसने नहीं किया है। लेकिन हाँ, जिन लोगों से उसको लगता था सुशांत को कि उसको खतरा है, जिन लोगों से वो सोचता था कि उसको नुकसान करेंगे, ये वो लोग नहीं हैं और ये कोई और लोग हैं जिन्होंने उसको नुकसान किया है। लेकिन उसको लगता था कि उसके लिए बिल्कुल सेफ़ हैं, उसके अंडर हैं, उसको कभी भी कोई किसी तरह का नुकसान नहीं कर सकते हैं। तो जब ये केस सॉल्व होगा तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें हमारे सामने आएंगी। प्लस जब रीबर्थ होगा तो हम ये सारी चीज़ें जान पाएंगे। और एक और चीज़ जो मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं
हम सब बहुत ज़्यादा इसके बारे में कनेक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वो सोचते हुए कहीं हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव जा रहे हैं। और ये सोल जो है ये बहुत इवॉल्व सोल थी, ये किसी के बारे में कुछ गलत नहीं चाहती थी, किसी को कुछ गलत बोलते हुए करते हुए नहीं देखना चाहती थी। और ये अभी भी लाइट ही दुनिया में फैलाना चाहती है। अभी भी दुनिया से जाने के बाद भी उसका एक ही मकसद है कि लाइट हो, रोशनी हो, लोग अच्छा सोचें, लोग अच्छा देखें और लोग स्माइल करें। तो अगर आप वाकई में उसके साथ कनेक्टेड हो, अगर वाकई में आप उसके साथ प्यार करते हो, अगर वाकई में आपको वो मैटर करता है, तो प्लीज़ अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी देखिए। प्लीज़ इस सारे सिनेरियो में ये देखिए कि उसने कितनी लाइफ्स को इम्पैक्ट किया है, वो किस तरह से इस सारी इंडस्ट्री को, इस सारी सिचुएशन को चेंज कर रहा है ना होते हुए भी, और कितने स्ट्रॉन्ग तरीके से वो एक नया बिगिनिंग जो है वो ला रहा है। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब उसका साथ दें, हम सब स्ट्रॉन्ग रह के, स्ट्रेंथ यूज़ करके उसका साथ दें, लेकिन पॉजिटिवली साथ दें। गलत मैसेजेस, गलत तरह की चीज़ें, गलत तरह की बातें, लोगों पे झूठा ब्लेम लगाना या लोगों को अलग अलग तरह से ब्लेम करना कि इसको बाइकआउट करो, ये उसमें इन्वॉल्व है, इसको बाइकआउट करो, ये सब उस सोल का काम नहीं है, ये सब उस सोल के इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और ये चीज़ें जो हैं वो डेफिनेटली उसको खुशी तो नहीं दे रही होंगी, उस सोल को अच्छा तो नहीं फील करा रही होंगी। एंड लाइक आई सेड कि इस केस में पॉसिबिलिटी ये है कि जिन लोगों को हम बहुत स्ट्रांगली देख रहे हैं या वो बहुत स्ट्रांगली देखता था कि इन लोगों से मुझे नुकसान है, वो लोग हैं ही नहीं जिन्होंने उसको नुकसान किया है। ये बहुत डिफरेंट लोग हैं, बहुत अलग लोग हैं, और बहुत थोड़े टाइम के बाद जिन पे उसको विश्वास था, जिन पे उसको लगता था कि मेरा कोई हार्म नहीं कर सकते हैं, और शायद हम भी उनके बारे में नहीं सोच पा रहे हों, देख पा रहे हों। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा आराम दें, अपने दिमाग को पॉजिटिव करें, अपने थॉट्स को पॉजिटिव करें, जाने कि वो डेफिनेटली वापस आएगा, वो अपने लिए जस्टिस जो है वो लिए बिना नहीं छोड़ेगी। ये सोल ये अपने लिए जस्टिस डेफिनेटली लेगी। और हमें अगर इसका साथ देना है तो हमें पॉजिटिव रहना है, हमें अगर इसका साथ देना है तो हमें इस चीज़ को और कुरेदना नहीं है, हमें अगर इसका साथ देना है तो हमें रोशनी देखनी है, हमें लाइट देखनी है और हमें ग्रोथ देखनी है। तो प्लीज़ ये सब कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सबके साथ शेयर कीजिए सोल, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे वो क्वेश्चन भेज सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको लगता है। और ये थोड़ी डिफरेंट वीडियो है जो मैंने बनाई है अदर देन नॉर्मल वीडियोस जो मैं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ ने, उसकी डेथ ने बहुत सारे लोगों को इम्पैक्ट किया है, और अभी तक बहुत सारे लोग इम्पैक्टेड हैं, इमोशनली इम्पैक्टेड हैं, बहुत सारे लोग मेंटली स्ट्रेन्ड फील कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, बहुत सारे लोग दुखी फील कर रहे हैं। इसीलिए मेरे को लगा कि ये वीडियो शायद बनाना ज़रूरी है और सबके लिए जानना ज़रूरी है। कार्ड्स निकालने के बाद ही मैंने डिसाइड किया कि सबके लिए जानना ज़रूरी है कि उसका रीबर्थ होने वाला है। 5 इयर्स की एज तक हमें दिखाई देगा, हम कनेक्ट कर पाएंगे, हमें पता लगेगा कि ये वही सोल है। और जब रीबर्थ होगा तब भी, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग फीमेल है, वो आगे बढ़ेगी, बहुत सारी चीज़ें बोलेगी, तो हमें पता लगेगा कि वो रीबर्थ हुआ है। और 19 मंथ्स का टाइमलाइन जो है वो मैं इस रीबर्थ के लिए दे रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर अंदर ये सोल जो है वो डेफिनेटली वापस आ जाएगी, और उसके बाद जो है वो रीबर्थ डेफिनेटली होगा। तो 19 मंथ्स का टाइमलाइन। बाकी अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे भेज सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आपका। मैं आपके साथ मिलूँगी अपने नॉर्मल वीडियोस के साथ जो मैं बनाती हूँ बहुत जल्दी। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर।